भद्रकाली पीठ टांडा अयोध्या के महंत पीठेश्वर श्री अनुराग दुबे जी ने एक बहुत ही जनहित का सवाल उठाया। आशा करते हैं कि ये सबके हित की बात होगी। सर्वहित। क्या फ़र्क होता है विचारों में और आदतों में? इन दोनों में कौन ज़्यादा मजबूत होते हैं? क्या इनका आपस में संबंध है? तो सबसे पहले चलते हैं आदतों के ऊपर। लोग आदतों की गुलामी करते हैं और कुछ लोगों की आदतें गुलामी करती हैं। ऐसे ही कुछ लोग विचारों के गुलाम होते हैं और कुछ के विचार गुलाम होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पास कुछ आदतें जो पहले से पड़ी हैं और आपको ये लगता है कि मैं इनका गुलाम हो गया, इनसे मुझे मुक्ति पानी है, तो कैसे आप उससे मुक्ति पाएंगे? उसके दो तरीके होते हैं, एक प्रोत्साहन देने का और दूसरा दंड देने का। दंड का विधान राजा के द्वारा उचित होता है और प्रोत्साहन का विभाग गृहस्थ के द्वारा उचित होता है। गृहस्थ समाज पे आप दंड दे के ज़्यादा चीज़ों को नहीं सुधार सकते। बाद में आपको वहीं पे रहना है। कभी वो अंदर से उन्होंने थोड़ा सा भी पलीता लगा दिया तो आपके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। चाय छोड़ना था मुझे आज से 20 साल पहले। सन 2000 के कुंभ में मुझे ये तय हो गया कि चाय के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं। मुझे जब छोड़ना पड़ा चाय, 2 रुपए की चाय आती थी, लेकिन मैं तब 20 रुपए की चीज़ खाने लगा जब चाय की तलब आने लगी। गाढ़े दूध के अंदर 2 रसमलाई डाल करके मैं धीरे धीरे पीता था और खाता था। 18 रुपए मैंने और अपने प्रोत्साहन में लगाए। कुछ दिनों बाद मैंने गाढ़े दूध के अंदर ड्रिंकिंग चॉकलेट डाल के पीने लगा। कुछ दिनों बाद महंगा खजूर का गुड़ आता था, उसे डाल के पीने लगा। वो सब इतने महंगे थे कि चाय से 5 गुना महंगे थे। शरीर भी चार्ज हुआ, प्रोत्साहन भी मिला और चाय भी छूट गई। ये एक मैंने अपने ज़िंदगी का जो तजुर्बा था चाय छोड़ने का, वो मुझे मिला। और चाय क्यों छोड़ी, ये पूरा एक लंबा विषय है। इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए किसी चीज़ को छोड़ना है, उसकी गुलामी छोड़नी है, तो उसके लिए अपने शरीर को बड़ा प्रोत्साहन दीजिए। आप जब बड़ा प्रोत्साहन देंगे तो शरीर सहर्ष इसको स्वीकार करेगा और कुछ दिनों तक जब आप उसको लगातार देते रहेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़्यादा अच्छा है। शरीर को दंड मत दीजिए। दंड वाला विधान ऐसा ही है, कुछ दिनों बाद वो पलट देता है पूरी व्यवस्था को। ये तो हुआ आपके शरीर की गुलामी। किसी को कुछ चीज़ छोड़ना हो, छोड़िए मत, कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लीजिए, वो अपने आप छूट जाएगी। जैसे आपको मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है कि जो बार बार आप खाते हैं भोजन के अलावा और आपको लगता है कि इसे छोड़ना है, उस समय उससे 10 गुना अच्छी चीज़ आप लीजिए जब उसकी तलब लगे आपको। 10 गुना अच्छी चीज़ भी आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिनों में वो जो पहले वाला विकार था वो चला जाएगा और जो 10 गुना अच्छी चीज़ लेते हैं वो आपके शरीर में 20 गुना आपको बल देगा। ये एक विचार है, सोच के देखिएगा। गुलाम बनने से अच्छा है कि उसको आप खुद गुलाम बनाएं। अब बात आती है विचारों की। विचार प्रत्येक सांस में आते जाते और मरते रहते हैं। आपके दिमाग का कंप्यूटर ऐसा रहता है कि जैसे ही वो खाली पाता है अंदर से एक विचार ला के आपको दे देता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपका दिमाग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पूरी पृथ्वी का 7.5 बार स्कैन करती है और वहाँ से अपने समान विचारों को ला के आपको देती रहती है। आप उसका प्रोसेस करें न करें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी एक विचार पे अगर आप जब स्थिर होंगे उसके समान के बहुत विचार आपको मिलने लगेंगे, और जब वो विचार अगर किसी चीज़ को फ़ायदे के लिए बनेंगे तब वो धीरे धीरे आपके शरीर में जा कर के आपके अंदर हैबिट फॉर्मेशन होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका फ़ौज के अंदर अपनाया जाता है। आपको हर चीज़ के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और वहाँ फ़ौज में प्रोत्साहन की प्रणाली बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है। लेकिन जब एक वक्त आता है कि वो देख लेते हैं कि ये प्रोत्साहन से नहीं सुधर रहा है, तब उसके अंदर दंड के विधान रखे जाते हैं, लेकिन वो भी ट्रेनिंग के ही अंतर्गत आता है कि वो भी आपको ट्रेन करता है, न कि आपको कोई नुकसान करता है। जैसे 2 राइफल ले करके 7.5 किलोमीटर दौड़ना ये एक दंड है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप 2 राइफल ले करके 7.5 किलो युद्ध क्षेत्र में भी भाग पाएंगे। ये एक ट्रेनिंग हो गई। इस प्रकार से आप अच्छे विचारों का संग्रह कीजिए और किसी एक विचार पर, सिर्फ एक विचार पर आप अपने दिमाग को केंद्रित कीजिए, तभी आप उन विचारों का लाभ पा पाएंगे। अन्यथा आजकल के युग में जबकि उंगली के दबाने से आपको पूरी दुनिया में आपकी पकड़ बन जाती है, अनंत विचार आपके पास आएंगे और दिन भर आपको बिजी रखेंगे, और रात को आप सोते समय सोचिएगा कि मैंने आज दिन भर क्या क्या सर्चिंग की। गड़बड़ झाला हो जाएगा दिमाग। मैं रोज़ एक बार सोचता हूँ सोने के पहले कि आज मैंने क्या क्या देखा। बहुत मुश्किल से थोड़े ही चीज़ों को मैं संग्रहित कर पाता हूँ। तब मुझे ये बात पता चली कि अत्यधिक विचारों को भी आना आपके लिए नुकसानकारी है, क्योंकि तब माइंड ओवरफ्लो हो जाएगा, कुछ नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे ही जैसे बरसात का पानी तेज़ी से आता है, खेत की मेड़ काटता है और मिट्टी को भी बहा ले जाता है, आपकी उर्वरा शक्ति दिमाग की पूरी नष्ट हो जाएगी। अतः विचारों को केंद्रित रखिए और वैसे ही विचारों को आप पकड़ करके उनके पकड़ते जाइए और उनका एक तह पर तह लगाते हुए एक विचारों की इमारत बना लीजिए। ये भी एक विचार है, आजमा के देखिए।